हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो है फर्स्ट चैप्टर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, तो उसका असर जो है पूरे यूरोप में पड़ा है। यानी हम यूरोप के अंदर जो समाजवाद जो बढ़ा उसके बारे में और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए उसी कड़ी में जो है हम लोग इसमें टॉपिक नंबर 1 जो है द एज ऑफ सोशल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कह रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कहता है कि हमने जो है जो इसका पहला चैप्टर था जो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े थे, तो उसमें जो है ना हम लोग फ्रीडम के बारे में, आज़ादी के बारे में और इक्वालिटी के बारे में जो है ना जो पूरे यूरोप में फैल गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बाद में, तो उस चीज़ को जो है ना हम लोग वहाँ पे हमने देखा कि कैसे फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ, जो वहाँ पे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई के लिए जो है ना बहुत कुछ किया। तो उसके बाद जो है पूरे यूरोप के अंदर जो है एक मतलब फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर जो है ना इस कदर फैल गया कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए स्टूडेंट्स, आगे ये कहता है कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि आपका 14 जुलाई 1789 को हुआ था, तो उसके बाद जो है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है पूरे यूरोप के अंदर जो है एक लोगों के अंदर आस जगा कि हम लोग भी जो है ना जैसे पहले जो सोसाइटी था उसके उसमें हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। मतलब उनके अंदर एक मतलब भावना आ चुकी थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को बदल सकते हैं। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was the aristocracy and the church which controlled economic and social power. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि आपने जो है उस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी से पहले जो मतलब सोसाइटी था वो मेनली स्टेट्स में डिवाइड हुआ करता था। जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स के बारे में पढ़े थे, तो वो जो है ना उसके मुताबिक जो है डिवाइड हुआ करता था। और मेनली जो पावर जैसे इकोनॉमिक का हो गया या फिर जितना भी जो पावर था और सोशल पावर जो था वो सारा जो है चर्च और एरिस्टोक्रेसी के द्वारा मैनेज किया जाता था। Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about rights and who controlled social power began to be discussed. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मतलब हुआ अचानक जो है ना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आंदोलन के बाद से जो है पूरे यूरोप ही नहीं, सिर्फ आपको यूरोप के बारे में नहीं, एशिया में भी जो है इसके बारे में डिस्कशन किया जाने लगा कि हमारा इंडिविजुअल राइट्स क्या है और कौन लोग जो होंगे वो पावर्स को कंट्रोल करेंगे। तो ये सारे चीज़ जो है ना हमारे इंडिया में डिस्कस होने लगे। In India, Raja Ram Mohan Roy and D'Alessio talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. The developments in the colonies in turn reshaped these ideas of social change. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया में जो है राजा राम मोहन राय और जो डेरेजियो थे, उन्होंने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की खासियत के बारे में, उसका सिग्निफिकेंस के बारे में जो है ना वो लोगों को बताते थे इंडिया में, ताकि इंडिया के लोग भी जो है अपने अपने मतलब अपने देश को आज़ाद कर सकें और अपने देश को आगे बढ़ा सके और हमारे समाज में कुछ बदलाव ला सके। जैसा कि हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जो है ना उन्होंने बहुत कुछ मतलब जो है हमारे समाज के लिए किया था। जैसे उन्होंने सती प्रथा को बंद कराया गया। तो एक तरीके से अगर वैसे व्यक्तित्व जो है अगर पूरे समाज को बतलाता है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ बात होगी। तो लोग जो है उस वक़्त ज़रूर इन बातों को समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो भी कॉलोनीज़ थी, कॉलोनीज़ का मतलब क्या है कि पहले ब्रिटेन और फ्रांस या फिर बहुत सारे मतलब ऐसे कंट्रीज़ थे जो दूसरे देशों को अपनी कॉलोनीज़ बनाते थे, मतलब उनको अपना गुलाम बना लेते थे। तो वहाँ भी जो है ना लोगों के अंदर जो है बदलाव की सोच आने लगी, क्योंकि अगर उनको लगा कि अगर फ्रांस के लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो वहाँ पे क्या है ना कि वो लोग भी तो कर सकता था ना, तो इसी चीज़ को देखते हुए वहाँ भी जो है
पूरे एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर जो है लोग बदलाव की ओर सोचने लगे। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Response varied from those who accepted that some change was necessary but wished a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, others were liberals and radicals. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि देखिए बात यह है कि पूरे यूरोप के अंदर जो है ना, सब लोग बदलाव नहीं चाहते थे, मतलब चाहते थे बदलाव, लेकिन वैसा बदलाव नहीं चाहते थे कि जैसे मतलब अचानक से कुछ उनके यहाँ बदलाव हो जाए। तो ये चीज़ को देखते हुए जो है ना, वहाँ पे मतलब धीरे धीरे कुछ लोग चाहते थे कि धीरे धीरे बदलाव हो, कुछ लोग चाहते थे कि हाँ पूरे कंप्लीट मतलब बदल जाना चाहिए, और कुछ लोग चाहते थे कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए। तो इसी में जो है ना, इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया। तीन कैटेगरी में, जैसे आपका पहला हो गया कंजर्वेटिव्स, दूसरा हो गया लिबरल्स और तीसरा हो गया रेडिकल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन तीनों के बारे में जो हम लोग आगे ब्रीफ सॉरी आगे जो है इनको सही तरीके से पढ़ेंगे, जो आगे चैप्टर्स आएगा उसमें, क्योंकि उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, तो वहाँ पे इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है कि व्हाट डिड दिस टर्म्स रियली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, व्हाट सेपरेटेड दिस स्ट्रैंड ऑफ पॉलिटिक्स and what link them together. We must remember these terms do not mean the same thing in the all context or all at time. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो तीनों वर्ड्स के बारे में भी बात किया था मैंने, जैसे कंजर्वेटिव्स था, लिबरल्स और रेडिकल्स था, तो समय के साथ जो है इनका डेफिनेशन बदलता गया है, और आने वाले समय में भी अगर हम बात करते हैं तो मतलब देखिए कोई भी जो वर्ड होता है ना, हम उस वर्ड को जो है ना समय के साथ क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि आपने चैप्टर 1 जो है सिविक्स का पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में, तो वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी का जो है ना अलग अलग परिभाषा को डिफाइन किया गया है, और वहाँ पे समय के साथ जो है ना मतलब उसमें हम वर्ड को उसके अनुसार फिट कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो रेडिकल्स लोग थे और जो लिबरल्स लोग थे, वो हर समय के साथ जो है उनका अलग अलग जो भी अपना प्रोपेगेंडा हुआ, और जो भी उनके मतलब आइडियाज़ थे, जो भी चाहते थे कि समाज के अंदर बदलाव हो, तो उनके समय के साथ क्या हुआ, उनमें बदलाव आया। और देखिए यहाँ पे कहता है कि we will look briefly at some important political tradition in the 19th century and see how they influence change. Then we will focus on the historical event in which there was an attempt at radical transformation of society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि हम लोग जो है आगे इस चैप्टर के अंदर जो है जो 19th सेंचुरी में जो भी बदलाव हुआ, उन बदलाव के बारे में ही बात करेंगे, और मेनली जो जितने भी हमारे रशियन रेवोल्यूशंस को लेकर जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए वहाँ पे, तो उन सारे इवेंट्स को जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है देखिए, मैं छोटा छोटा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि जो है आपको कोई परेशानी ना हो, और इस वीडियो में बस इतना ही। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।